नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सर्जना से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं मॉरिशस जैसे सुंदर देश में निवास कर रही सविता तिवारी जी का। वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार सविता तिवारी का नाम मॉरिशस लेखकों में रचनात्मक सारगर्भिता एवं शोधपूर्ण रचनाओं के लिए जाना जाता है। सविता तिवारी के लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में बतौर विदेशी संवाददाता प्रकाशित होते रहते हैं। उनके मॉरिशस आधारित कई शोधपूर्ण लेखों का बतौर संदर्भ इस्तेमाल होता है। वे लेखों के अलावा हिंदी कहानी एवं कविता विधा में भी अपनी दखल रखती हैं। वर्तमान में मॉरिशस मंत्रा पत्रिका की सविता जी संपादिका हैं। भारत और मॉरिशस डिजिटल प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं। सविता जी को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो आइए आज दस्तक के इस मंच से सुंदर मॉरिशस देश से सविता जी की ये खूबसूरत रचनाएं सुनते हैं। दस्तक टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सविता तिवारी, लेखक, पत्रकार एवं कवि मॉरिशस से आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ 2 कविताएं, स्वरचित कविताएं। तो प्रस्तुत है पहली कविता अग्नि, जो मेरी सभी प्यारी बहनों एवं समस्त नारी जगत को समर्पित है। तो प्रस्तुत है कविता अग्नि। अग्नि मैं, पावक भी मैं ही, मैं अनल भी, आग भी मैं, जब जली हूँ लोक हित तो लोहड़ी मैं, फाग भी मैं। वेदना का ताप और विरह का संताप भी मैं, उत्तेजना हूँ मैं मिलन की, आलिंगन की आग भी मैं। अग्नि मैं, पावक भी मैं ही, मैं अनल भी, आग भी मैं, जब जली हूँ लोक हित तो लोहड़ी मैं, फाग भी मैं जली हूँ युद्ध भूमि, मैं जली हूँ युद्ध भूमि, सतियों का श्रृंगार भी मैं, तेज हूँ तेजस धरा का और जठर की आग भी मैं। अग्नि मैं, पावक भी मैं ही, मैं अनल भी, आग भी मैं। दावाग्नि बन मैंने दहा है, विरहाग्नि बन मैंने सहा है, मैं प्रतिष्ठित दीप बनकर, राह का प्रदीप बनकर, आनंद मैं जब भी मनाती, व्यंजनों की बाढ़ आती, रूठती जब मैं जगत से, कोई न बचता फिर तपन से। मैं हूँ तांडव इस जगत का, सृष्टि भी श्रृंगार भी मैं, अग्नि मैं, पावक भी मैं ही, मैं अनल भी, आग भी मैं, जब जली हूँ लोक हित तो लोहड़ी में, फाग भी मैं। ये कविता सभी नारियों के नाम, जो अग्नि का ही स्वरूप है। मेरी अगली कविता छोटी सी कविता है, आप सभी को समर्पित है। मेरे पीछे आप एक पर्वत देख रहे हैं जिसका नाम है मुड़िया पहाड़। इसे पीटरबूथ माउंटेन भी कहते हैं मॉरिशस में। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है। विराट, नदी विराट, पर्वत विराट, नदी विराट, पर्वत विराट, पर्वत का हर पत्थर विराट, पृथ्वी सौर मंडल विराट, नभ में चमकता तारा विराट, बरगद विराट, अक्षयवट विराट, धरती की छाती चीर निकलता वो नन्हा बीज विराट, वैकुंठ में बैठे विष्णु विराट, तो गोकुल में खेलता कान्हा विराट, संगीत का दीर्घ विराट, नृत्य का हश्व विराट, विराट तुम्हारा प्रेम और मेरी क्षमा विराट। आशा है आपको मेरी ये छोटी छोटी कविताएं पसंद आ रही होंगी, जो इस मॉरिशस की धरती से प्रेरित होकर, इस मॉरिशस के प्रकृति से प्रेरित होकर मैंने लिखी हैं। अब अपनी मातृभूमि के लिए एक कविता प्रस्तुत है, भारत भूमि। उत्तर में नगराज की नदियाँ, उत्तर में नगराज की नदियाँ, दक्षिण में उन्नत सागर, सुंदर नगर उपवन वन प्यारे, खेत सजे हरियाली से, षड ऋतुएं आ डेरा डाले, वृक्ष लदे फुलवारी से, जहाँ सवेरा शंख बजाए, गूंज उठे गलियारी से, जिस माटी से रंग बसंती लेकर वीर शहीद हुए, जिस माटी का तिलक लगाकर देव पुरुष भी धन्य हुए, उसी माटी को नमन करूं और शत शत शीश झुकाऊं मैं, इस धरा के हेतु जीऊं और इसी हेतु मर जाऊं मैं।
रजकण जिसकी चंदन सी है, रजकण जिसकी चंदन सी है, और अनिल है जीवन, जिसके पर्वत वन और नदियाँ आंचल माँ का पावन, जिसके पवन से ऊर्जित होकर जीवन सांस चली है, जिसके अन्न का सेवन करके तन अपना ये बलि है। इसी धरा को राम ने अपनी मर्यादा से सींचा, इसी जमी पे युद्ध भूमि में गाई कृष्ण ने गीता। मीरा की भक्ति से जिसको जीवन दर्श मिला है, और चिताओं से शहीद की जीवन लक्ष्य मिला है। वंदे मातरम कह बंकिम ने जिस धरती को पूजा, नहीं विश्व में देश है कोई भारत जैसा दूजा। वंदे मातरम। सभी को नमस्कार।